बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर औषधि विभाग और मोदी नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और इसी कार्रवाई के दौरान गोविंदपुरी कॉलोनी में एक छापा मारा, जहां छापा मारकर लगभग 50 लाख रुपए की नकली दवाइयां बरामद की है। बता दें कि नकली दवाइयों का काम करने वाला मास्टरमाइंड रवि कुमार, जो कि मौके से फरार है, जबकि उसके पिता रूपचंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो औषधि विभाग के अधिकारी देर रात तक कार्रवाई में लगे रहे। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पिता से अब दवाइयों के विषय में, इनकी सप्लाई और बनाने वाली कंपनी के बारे में भी पूछताछ की। जिला औषधि निरीक्षण अनुरोध कुमार ने बताया है कि सूचना मिली थी कि मोदी नगर के गोविंदपुरी में एक बड़े लेवल पर नकली दवाइयों का कारोबार होता है और पुलिस के साथ इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां बड़े पैमाने पर दवाइयों को स्टॉक किया गया था। तो अब इन दवाइयों का जो स्टॉक है वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो छापामार कार्रवाई में बगैर लाइसेंस और रिकॉर्ड की टीम को बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां यहां से बरामद हुई है। तो गिरोह नकली दवाइयों को व्यापक स्तर पर थोक विक्रेता और साथ ही फुटकर दुकानदारों को सप्लाई करता था। अब टीम काफी समय से गिरोह के पीछे में लगी हुई थी। बताया कि गिरोह बड़े स्तर पर 7 ब्रांडेड कंपनियों के नाम की नकली दवाइयां बेचने का कारोबार करता है। तो कार्रवाई के औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा, राजकुमार सहित अन्य लोग, जिन्होंने देर रात तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आखिरकार बड़ी कामयाबी यहां पर अब दोनों ही टीमों को मिल पाई है। तो यूपी के गाजियाबाद का ये मामला है, जहां पर 50 लाख से ज्यादा की नकली दवाइयों को बरामद किया है, क्योंकि काफी वक्त पहले से ही मोदी नगर में इस तरह का काम चल रहा है। इस तरह का कारोबार एक व्यापक स्तर पर चल रहा है। इसको लेकर जानकारी मिली थी औषधि विभाग को, जब पुलिस के साथ संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो देर रात से ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो फरार है, लेकिन उसके पिता, जिनकी गिरफ्तारी इस मामले में कर ली गई है। तो आपको बता दें कि 7 ऐसे बड़े ब्रांड, जिनकी नकल के ही एक ऐसी दवाइयों को बनाया जाता था और बड़े पैमाने पर उन्हें एनसीआर में ये आरोपी बेचते थे। तो दूसरे राज्यों से लाया करते थे और फिर उन्हें बेचा करते थे, लेकिन फिलहाल जो मास्टरमाइंड है रवि कुमार, वो फरार है। देखिए, ये मोदी नगर पुलिस और औषधि विभाग की, जिसमें औषधि निरीक्षक थे, उनकी टीम ने ये जॉइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें लगभग 14 छोटे बड़े कार्टन दवाइयों के जब्त किए गए हैं और एक अभियुक्त, जिसका नाम रूपचंद पुत्र जयप्रकाश है, वो गोविंदपुरी का रहने वाला है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ ये जो ड्रग्स, जो दवाइयाँ हैं, वो रिकवर की गई है। लगभग 50 लाख से ऊपर की कीमत की बताई जा रही हैं और इसमें औषधि निरीक्षक के द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कार्रवाई। मोदी नगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी में ड्रग्स विभाग ने एक दवाइयों के गोरख धंधे का खुलासा किया है। बताया जाता है कि एक आरोपी इसमें अन्य राज्यों से दवाइयां लाकर मोदी नगर और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किए जाने का धंधा कर रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़ी गई दवाइयों का मूल्य लगभग 50 लाख रुपए बताया जा रहा है। मोदी नगर से योगेश गौड़, नेटवर्क पे। तो संयुक्त रूप से कार्रवाई पुलिस और औषधि विभाग की, जहां पर काफी लंबे अरसे से इसको लेकर जानकारी मिल रही थी कि गाजियाबाद के इस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर नकली दवाइयों का कारोबार हो रहा है और ये नकली दवाइयां जो हैं वो कई और राज्यों से लाते थे, फिर काफ़ी ऊंचे दामों में इनको एनसीआर में बेचा जाता था। तो बताया जा रहा है कि 7 बड़े ब्रांड, उनकी ही कॉपी की एक नकली दवाइयों को बनाया जाता था और फिर उन्हें बेचा जाता था। अब जो मास्टरमाइंड है रवि कुमार, वो तो फिलहाल फरार है, लेकिन पिता की गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश गौड़ जुड़ गए हैं, उनसे इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। योगेश, ये जानकारी जो मिली है, जो संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है पुलिस और औषधि विभाग के जरिए, उसमें क्या कुछ पता चल पाया कि कब इस मामले को लेकर जो जानकारी थी वो औषधि विभाग को मिली और फिर कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? अभी इस पर क्या अपडेट आ रही सामने? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल पूरे दिन जो है कार्रवाई चली है। विभाग है गाजियाबाद का,
के अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे और यहाँ पे मोदी नगर से गोविंदपुरी कॉलोनी पड़ती है, उसमें उन्हें खबर दी कि यहाँ से नकली दवाइयों का रैकेट चलाया जा रहा है। इसके बाद छापेमारी कार्रवाई की गई पुलिस के साथ। ये उसके ढेर में छुपा कर रखी गई थी, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई गई है। और ये जो आरोपी है रवि कुमार, हिमाचल और उत्तराखंड के राज्यों से नकली दवाइयां बनवा कर यहाँ एनसीआर और पुणे में बेचने का काम कर रहा था। इसमें पुलिस और ड्रग्स विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उसमें 2 मेडिकल स्टोरों को सील किया गया है और नोटिस चस्पा किया गया है उन पर। पुलिस जो हमारी डीसीपी प्रेस वार्ता में बताया है डीसीपी रवि कुमार ने, उनका कहना है कि इसके लिए एक टीम गठित की गई है जो इस पूरे गोरख धंधे को, इस पूरे रैकेट को ट्रेस करेगी। और जो इसमें आरोपी से दवाइयां ला रहे थे फैक्ट्री से, जहां बनाने का काम किया जा रहा था नकली दवाइयां, उन्हें भी पकड़कर इसके संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। योगेश, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे क्योंकि मास्टरमाइंड तो कोई और है, उसको लेकर अभी क्या तमाम जगहों पर दबिश पुलिस दे रही है, और इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में ये दवाइयों को बरामद किया गया है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि सिर्फ ये नोएडा तक सीमित नहीं बल्कि और कई इलाकों में भी इसका कारोबार किया जा रहा होगा। अभी जैसा कि आपने बताया कि 2 मेडिकल स्टोर्स पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है, यानी कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कई और जगहों पर भी इसको लेकर कार्रवाई। जी रितु, जैसा कि आप कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही है। इसमें रवि कुमार जो है वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही पुलिस का कहना है कि उसे दबोच लिया जाएगा और उससे जब पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल उसके पिताजी जो बताए जा रहे हैं कि इसी रैकेट में शामिल थे, रूपचंद नाम था उनका, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है और जल्द ही रवि कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पुलिस, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि एक टीम गठित की गई है और जल्द ही जहां भी, जैसा कि बड़ा रैकेट बताया जा रहा है, अन्य क्षेत्र जो एनसीआर के क्षेत्र हैं, नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर और जो भी आसपास के मेरठ, बिजनौर तक ये फैले होने की जानकारी मिल रही है और हो सकता है कि यहाँ तक फैला हुआ हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन योगेश ये भी समझने की जरूरत है क्योंकि काफी वक्त से इस कारोबार में कहीं ना कहीं ये दोनों पिता और बेटे जो हैं इसमें शामिल है, और जाहिर सी बात है ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये कारोबार पूरा सेट किया गया है वहां पर, इसको लेकर पहले भी शिकायत की गई होगी, पुलिस तक ये बात पहुंची जरूर होगी। क्या हम माने अंदर खाने कहीं ना कहीं इस मामले को दबाया गया, शायद वक्त रहते पहले ये मामला सामने आया होता? जी रितु, ये इसमें बड़ा ही गंभीर मामला नजर आ रहा है क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर एक रैकेट चलाया जा रहा था। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि स्थानीय जो ड्रग्स विभाग है या पुलिस विभाग है उन्हें जानकारी ना हो, और ये अब पकड़ा गया है तो पुलिस इस मामले में जरूर लिपापोती कर रही है और बता रही है कि इस मामले की जानकारी कल ही हुई है और उसके बाद छापेमारी कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी स्थानीय जो हमारे यहाँ पे तहसील क्षेत्र गाँव है लदाना में, वहाँ भी एक मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई है। बताया जाए, जब उनसे पूछताछ की गई उनके आसपास के पड़ोसियों से, उन्होंने बताया कि ये कभी मेडिकल स्टोर खुद तक खोला जाता है। इससे ये जानकारी और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो इस रैकेट में शामिल लोग हैं वो दूर अन्य क्षेत्रों में भी सप्लाई का कार्य कर रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हम चाहेंगे कि आप इस पर अपडेट बनाए रखें, आगे भी इस पर जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो ये बड़ा मामला है, गाजियाबाद से सामने आया है, 50 लाख रुपए की नकली दवाइयां जिसकी बड़ी खेप को पकड़ा गया है और काफ़ी लंबे अरसे से इसको लेकर ये कारोबार पिता और बेटे दोनों करते थे। बेटा हालांकि जो रवि कुमार है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन पिता की गिरफ्तारी की गई है और उन्हीं से पूछताछ में अब कई ऐसे मेडिकल स्टोर जिनसे इनके कहीं ना कहीं लिंक्स थे और ऐसे में उन पर भी कार्रवाई, और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि पुलिस इसी तरह से इस कार्रवाई को आगे भी जारी रखेगी। तो औषधि विभाग और साथ ही पुलिस जिनकी संयुक्त कार्रवाई के बाद इस बड़े मामले का खुलासा यहां पर हो पाया है। दूसरे राज्यों से लाया जाता था, जैसे कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, हिमाचल और उत्तराखंड से इस बड़ी खेप को लाया जाता था और फिर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इसको सप्लाई किया जाता था। तो ये जाहिर सी बात है इसमें कई लोगों की संलिप्तता, और ऐसे में अब एक एक करके सभी पर कार्रवाई सख्ती से यहां पर की जानी है। तो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि ऐसे ही लेवल पर कहीं और भी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता होगा। तो ऐसे में इस तरह के मामलों को पुलिस कहीं ना कहीं अब सख्त होती हुई दिख रही है, औषधि विभाग भी,
और अब आगे की कार्रवाई इस पर और भी सख्ती से होने वाली है।